नहीं है इनके। बहुत बड़े ज्ञानी थे, सोच करने लगे मेरे कारण मेरे पड़ोसी अगर दुखी हैं तो पड़ोस छोड़ देना चाहिए, किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आज जाकर मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। नगर से बाहर एक तालाब था, वहां पर जा रहे थे, नेत्रों में आंसू आ गए। वहां पर एक बाबा तप कर रहे थे। कथम ऋषि विप्राम त्वं के चिंतावलसी वसम दुख दुखस्य अस्य दुखस्य कारणम। पंडित जी, आप क्यों रोते हैं? रोने का कारण बताओ। आप तो प्रसन्नचित होने चाहिए। क्या बताऊं बाबा, मेरी संतान नहीं है। बाबा ने कहा पंडित जी, आप इतने बड़े विद्वान होकर और संसार में मन, संतान में मोह लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संतान है, परमात्मा की भक्ति है, प्रभु की भक्ति है। आपके घर जो भी संत जाते हैं, जो भी ब्राह्मण जाते हैं, जो भी आश्रय कर जाते हैं, कोई निराश नहीं आता। आप तो आत्मज्ञानी हैं, आप तो बहुत इस संसार से परे हैं। आप धैर्य धारण करो। पंडित जी बोले, बाबा मुझे कथा नहीं सुननी, सुन सुनकर लोगों के मेरे कान पक गए हैं। मुझे ये बताओ मेरे संतान होगी या नहीं। बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। संत जी भी हस्त रेखा देखी, लिलाट रेखा देखी, भाग्य रेखा देखी और कहा, पंडित जी आपके तो इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। ठीक है बाबा, मुझे मर जाने दो। बहुत समझाया, पंडित जी संतान में सुख नहीं है, सुख है परमात्मा के नाम में, कि नहीं मुझे संतान चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऐसी ही इच्छा करते हैं, एक फल दे दिया है, फल ले जाओ, पंडितानी को खिलाना, इसके प्रभाव से जरूर भगवान की कृपा होगी। पंडितानी को फल ले जाकर दिया। नियम बताए, 1 साल तक किसी का झूठा नहीं खाना है, किसी के उतरे हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं, झूठे मुख नहीं सोना है, घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की कैसी भी बुराई नहीं करनी है, किसी प्रकार की किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होने नहीं देनी है। घर पर जो आए उनका सत्कार करना है। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। धर्म की रक्षा करनी है। और शास्त्र में वर्णन आता है, व्रत को भगवान में, गुरु में जितना हमारा विश्वास होता है, जितने नियम से हम अपनाते हैं, उतनी ही जल्दी परमात्मा की कृपा बरसती है। विश्वासम फलदायकम। आप कोई व्रत कर रहे हैं, जितनी श्रद्धा के साथ करेंगे, जितनी शुद्धता के साथ करेंगे, जितने विश्वास के साथ करेंगे, जितनी लगन के साथ करेंगे, उतनी जल्दी उसका प्रभाव होता है। पंडितानी सोच करने लगी, कोई ना कोई दवाई रोज लाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या दे दे, पता नहीं ये भी पूरे हो रहे हैं, क्या करना संतान का? कौन किसकी संतान है, कौन किसको रोटी देती है? मुझे नहीं करनी संतान। और जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। सोच करने लगी, फल को खाऊंगी, हो गई गर्भवती तो बच्चा होने में मर भी सकती हूं, है? मुझे नहीं करनी संतान। चलो मान लिया मैं नहीं भी मरूं, तो जब बच्चा होगा तो ननद बुलानी पड़ेंगी, बुआ सास बुलानी पड़ेंगी। हाँ, मैं तो चारपाई पर पड़ी रहूंगी और पता नहीं घर में से पहले ही कई चीजों को चोर कर ले गई, और दिन क्या क्या ले जाएंगी। राधे राधे, राधे राधे, पीछे से भी राधे राधे। मुझे नहीं करनी संतान। अगर इस फल में कोई जादू होगा तो गौ से भी हो जाएगा, गौ को खिला दिया। और पंडित जी से बोल दिया, हाँ पंडित जी, मैंने तुमने जैसे जैसे उपाय विधि बताई, मैंने वैसे वैसे उस फल को ले लिया है। विधि का विधान, परमात्मा की कृपा, उस फल के प्रभाव से गौ माता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली की बहन गर्भवती थी। कहने लगी, बहन बहुत गरीबनी हूं, 7वीं 8वीं संतान होने वाली है, पैसा नहीं है कि बहन तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा जापा करूंगी। तुम्हारे जीजा जी बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं संतान के लिए, जो संतान हो मुझे दे देना, मैं उनसे बोल दूंगी संतान मेरे से हुई है, भोले वाले हैं, उनको मैं पता नहीं लगने दूंगी। दाई को रिश्वत दे दी गई, पेट से कपड़ा बांधने लगी। धीरे धीरे पंडित जी से बोल दिया, पंडित जी अब तो मेरे ऊपर प्रभु की कृपा, बोलो ना। हाँ, पंडित जी दान करने लगे, पुण्य करने लगे, भजन करने लगे, और भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु का शुक्रिया अदा करने लगे। धीरे धीरे बहन से पुत्र उत्पन्न हुआ है। दाई को रिश्वत दे दी है।
और पूरे नगर में घोषणा करा दी कि पंडितानी से पुत्र उत्पन्न हुआ है। इधर गौ माता से पुत्र उत्पन्न हुआ, पूरे घोगा गांव में चर्चा हो गई। देखो फत्ते के कैसे दिन बदले हैं। राधे राधे। हाँ राधे राधे। दुनिया दूर दूर से देखने आती है, बड़ा आश्चर्य करती है। देखो तो सही, गौ से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है और पंडितानी से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। चारों तरफ चर्चा, लोग आते हैं देखते, विप्र आए, ब्राह्मण आए, संत आए। पंडित जी ने कहा विप्रदेव इनका नामकरण संस्कार करो। जो पुत्र गौ माता से उत्पन्न हुआ उसके कान गौ के थे, उनका नाम विद्वानों ने गोकर्ण रख दिया। जो धुंधली की बहन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, धुंधली का जो पुत्र बन गया, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो संत कृपा से हुए हैं, बाबा की कृपा से, बाबा की बड़ी कृपा है। जो बैठे ना छुपे रुस्तम, हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, सेक्टर 11 फरीदाबाद में रहते हैं। बड़ा आशीर्वाद है इनका, इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। तो संत कृपा ईश्वर कृपा से भी बढ़कर है। अबे मोए भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।